स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फॉर्मेशन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पिरामिड के रहस्य के बारे में, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। आज से 4 से 5,000 साल पहले दुनिया के हर कोने में लगभग एक ही काल में पिरामिड बनाए गए थे। ये वही काल था जब मिस्र में पिरामिड बने थे। ये वो काल था जब इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, असीरिया, मेहरगढ़, सैंडव, पारस्य आदि प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थीं। हम बात सिर्फ मिस्र के पिरामिड की नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया भर के पिरामिड्स के रहस्य को आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिर क्या है पिरामिड के चमत्कार। आओ जानते हैं पिरामिड के रहस्य के बारे में कुछ खास बातें। आर्यों द्वारा पूरे विश्व में ये फैल गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वस्तिक अपने आप में एक पिरामिड है? ये हिंदू धर्म में स्वस्तिक को शक्ति, सौभाग्य, समृद्ध और मंगल का प्रतीक माना जाता है। घर की वास्तु को ठीक करने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वस्तिक के प्रयोग से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। पिरामिड पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं और उन सभी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के प्रभाव को जानकर बनाया गया है। उत्तर दक्षिण गोलार्धों को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी की चुंबकीय रेखा है। चुंबकीय शक्तियाँ विद्युत तरंगों से सीधी जुड़ी हुई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि ब्रह्मांड में बिखरी मैग्नेटोस्फीयर में विद्यमान चुंबकीय किरणों को संचित करने की क्षमता पिरामिड्स में है। यही किरणें एकत्रित होकर अपना प्रभाव अंदर विद्यमान वस्तुओं या जीवधारियों पर डालती हैं। इन निर्माणों में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग भी सूक्ष्म तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन लोग इसके महत्व को जानते थे। विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड की आकृति उत्तर दक्षिण अक्ष पर रहने की वजह से यह ब्रह्मांड में व्याप्त ज्ञात व अज्ञात शक्तियों को स्वयं में समाहित कर लेते थे। अपने अंदर एक ऊर्जा युक्त वातावरण तैयार करने में भी ये सक्षम होते थे, जो जीवित या मृत, जड़ व चेतन सभी तरह की चीजों को प्रभावित करता है। माना जाता है कि किसी भी प्रकार के पिरामिड में रखी वस्तुओं के गुण धर्म में बदलाव आ जाता है। यदि किसी प्रकार के छोटे, बड़े, लकड़ी या मात्र कागज के पिरामिड में कोई खाद्य सामग्री रखी जाए तो उसके गुणों में बदलाव आ जाएगा और वह बहुत देर तक सड़ने से बची रहेगी। इस कारण प्राचीन लोग अपने परिजनों के शवों को पिरामिड में रखते थे। लेकिन आप ये भी जाने कि प्रयोग के लिए ये बताया जाता है कि जिस चीज को छोटे बड़े पिरामिड के अंदर रखना हो, उसे आधार से करीब 2-3 इंच की ऊंचाई पर पिरामिड के मध्य में रखकर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, पिरामिड के अंदर बीच की जगह में रखी चीजों पर पिरामिड का जादुई प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। आपको पता है, ये क्षेत्र पिरामिड के मध्य में उसकी कुल ऊंचाई की 1/3 ऊंचाई पर स्थित होता है। पिरामिड की सही दिशा का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल करते समय पिरामिड को उत्तर दक्षिण दिशा में रखना जरूरी होता है। कहा जाता है कि सिर दर्द और दांत दर्द के रोगी को सही दिशा में रखें। पिरामिड के अंदर बैठाने पर वह दर्द मुक्त हो जाते हैं। गठिया, वात रोग, पुराना दर्द भी इस संरचना में संघनित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ प्रभाव से दूर हो जाते हैं। एक ही प्रकार के पौधों को अंदर तथा बाहर के वातावरण में रखने पर पिरामिड के अंदर वे कहीं ज्यादा तेजी से पनपते हैं। उसकी ऊर्जा तरंगे वनस्पतियों की वृद्धि पर सूक्ष्म एवं तीव्र प्रभाव डालती हैं। पिरामिड के अंदर रखे जल को पीने वाले पाचन संबंधी रोग से कुछ हद तक मुक्ति पाते हैं। यही जल जब त्वचा पर लगाया जाता है तो झुर्रियां मिटाने में लाभ मिलता है। घावों को जल्दी भरने में इस जल का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान साधना करने वाले साधकों पर भी कुछ प्रयोग परीक्षण हुए हैं। पाया गया है कि इसके अंदर बैठने पर तनाव से सहज ही छुटकारा मिल जाता है और शरीर में एक नई स्फूर्ति के साथ संचार का अनुभव होने लगता है। पिरामिड के अंदर किसी तरह की आवाज या संगीत बजाने पर बड़ी देर तक उसकी आवाज गूंजती रहती है। इससे वहां उपस्थित लोगों के शरीर पर विचित्र प्रकार के कंपन पैदा होते हैं, जो मन और शरीर दोनों को शांति प्रदान करते हैं। बीजों को बोने के पहले अगर थोड़ी देर के लिए पिरामिड के अंदर रख दिया जाए तो वह जल्दी और अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं। बीमार और सुस्त पौधों को भी पिरामिड द्वारा ठीक और उत्तेजित किया जा सकता है। मिस्र के पिरामिडों की ही तरह दुनिया में कई जगह पिरामिड्स बनाए गए हैं। इस जगह को मोइजम कहा जाता है। बताया जाता है कि उनका आकार भी पिरामिड नुमा है और उनमें रखा अहोम राजाओं का खजाना। अहोम राजाओं का शासन 1226 से 1828 तक रहा था। उनके शासन का अंत होने के बाद उनके खजाने को लूटने के लिए मुगलों ने कई अभियान चलाए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुगलों ने प्रयास किए। सेनापति और मीर जुमला ने उनकी खबरों की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। उसने वहां स्थित कई मोइजमों को तहस नहस करवा दिया, लेकिन हमले के चंद दिनों बाद ही मीर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने भी इस कब्र को खोदकर यहाँ के रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई।
फिर एक बार म्यांमार के सैनिकों ने हमला कर कब्र के खजाने को लूटने का प्रयास किया, लेकिन उनको खून की उल्टियां शुरू हो गई और वे सभी मारे गए। 39 अहोम शासक इन पिरामिडों में बनी कब्रों में चिर निद्रा में सो रहे हैं। इन राजाओं को जिसने भी जगाने की कोशिश की उसको मौत की नींद सोना पड़ा है। इन मोइडमों के साथ रहस्यों और दौलत की ऐसी दुनिया लिपटी हुई है कि जिसकी वजह से इन कब्रों पर बार बार आक्रमण करने के साथ इनसे छेड़खानी की गई। जिसने भी उन कब्रों पर बर्बादी की लकीर खींची है, मौत ने उसे गले लगा लिया है। दोस्तों, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मोइडम की कब्रों में बेशुमार खजाना था, जिसको लूटने की चाइना से लोग आते थे और लूट कर चले जाते थे। लूट के माल के बाद खजाने को लेकर आपस में ही झगड़कर मर जाते थे। इस तरह यहाँ रखा खजाना पहले मुगलों, फिर अंग्रेजों और फिर बर्मा के सैनिकों ने लूट लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।